हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो सबसे पहले आप सभी लोग बताइए, आपको मेरी आवाज आ रही है। साथियों, आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, इस पूरी वीडियो को देखिएगा। लेखपाल से जुड़े आपके सारे संदेह सब खत्म हो जाएंगे। सिलेबस से लेकर एग्जाम पैटर्न, कितने गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, इस बार कितनी वैकेंसी है, संपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। तो याद रखिएगा, यूपी लेखपाल की नई भर्ती है 2025, जिसकी मुख्य परीक्षा के जो फॉर्म है वो साथी मुख्य परीक्षा के फॉर्म नवंबर में आने की संभावना है। ये नवंबर 2025 में इसके फॉर्म आएंगे, नवंबर 2025 में, अब से 2 महीने बाद। क्योंकि अक्टूबर में पेट का रिजल्ट आ रहा है। अक्टूबर में क्या आ रहा है? पेट का रिजल्ट। तो पेट के रिजल्ट के तुरंत अगले महीने ये लेखपाल की भर्ती आनी है। क्योंकि ये लेखपाल की भर्ती बहुत कई उससे अटकी हुई है, आनी पिछले साल थी, फिर लेकिन कई वजह से नहीं आई, तो सबसे पहले यही भर्ती आनी है। इसमें जो संभावित पद इस बार रहने हैं वो 9,000 के करीब पद रहने, पहले 7,000 थे, अब पद थोड़े से और बढ़ गए, लगभग 9,000 के करीब इसमें पद रहने की संभावना है। इसमें जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन है, आप 12वीं पास होने चाहिए, और साथ में आपके पास यूपी ट्रिपल एस सी पेड 2025 का ये साथी स्कोर कार्ड होना चाहिए, जो अक्टूबर में आपके पास आ जाएगा। तो आपके पास कम से कम 12वीं पास और आपके पास पेड 2025 का स्कोर कार्ड। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है कि भाई इसमें आपको पेड क्वालिफाई करना पड़ता है, उसमें आपको एक न्यूनतम नंबर लाने होते हैं, उन नंबर के आधार पर आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलता है। एक मुख्य परीक्षा होती है, इसमें 100 क्वेश्चन 100 नंबर की मुख्य परीक्षा होती है। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग 1/4, 2 घंटे का पेपर होता है ओएमआर पर। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपकी ज्वाइनिंग होती है। इसमें जो एज लिमिट है वो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए महिला पुरुष 18 से 40 वर्ष, जो यूपी के मूल निवासी एससी एसटी स्टूडेंट है महिला और पुरुष, उनके लिए 18 से 45 वर्ष। इसका जो एग्जाम पैटर्न होता है मुख्य परीक्षा का, वो मुख्य परीक्षा का एग्जाम पैटर्न देख लीजिए। फिर इसमें कितने गुना बच्चे बुलाए जाएंगे ये सभी बताता हूं। इसमें बच्चा 4 सब्जेक्ट आते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक सामान्य ज्ञान, जिसमें आपका इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, पॉलिटी, हिस्ट्री सब कुछ, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। हिंदी आती है 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। हिंदी में एक टॉपिक एक्स्ट्रा हो जाता है, बाकी व्याकरण ये सब कुछ जो हिंदी आती है सामान्य, वो सारे के सारे टॉपिक। एक साथी पत्र लेखन वाला टॉपिक एक्स्ट्रा हो जाता है। गणित, इसमें बीज गणित से लेकर रेखा गणित से लेकर ज्योमेट्री से लेकर एलजेब्रा से लेकर अंक गणित और जो डीआई वगैरह वाले, मतलब इसमें मैथ्स के 6 टॉपिक होते, ये भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर। और चौथा होता है ग्रामीण विकास और ग्रामीण समाज, जिसको ग्रामीण परिवेश भी कहते हैं, 25 क्वेश्चन 25 नंबर। टोटल 100 क्वेश्चन, हर एक सही के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। 100 नंबर का पेपर होता है, 2 घंटे इसकी टाइमिंग होती है, ओएमआर आधारित पेपर है, और 0.25 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। अब साथी इसमें समझिएगा कि कितने बच्चे, कितने स्कोर पर इसमें सेफ हैं। 2022 में कुल पद 8,085 से, जिसमें जब इसका आवेदन करवाया तो वो कह देते कि भाई जिसके भी 0 या उससे ऊपर मार्क्स हैं, 0 से ऊपर, वो सभी आवेदन कर सकते हैं। तो 13,90,305 बच्चों ने आवेदन किया था, और पेट 2021 के स्कोर के आधार पर लगभग 2,47,667 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। और मुख्य परीक्षा में इनमें से कितने बच्चे पेपर में बैठे थे? 2,12,863 स्टूडेंट पेपर में बैठे थे। अब इसमें जो कट ऑफ थी पेट 2021 के आधार पर, जिसके लिए जो कट ऑफ थी बुलाया गया था कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 के नंबर के आधार पर लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की कट ऑफ क्या थी? तो जनरल के लिए 62.96, ओबीसी के लिए 62.96, ईडब्ल्यूएस के लिए 62.96, एससी के लिए 61.8 और एसटी के लिए 44.78। ये महिला पुरुष सबकी मिलाकर बच्चा यही आपकी कट ऑफ रही थी पेट की। उस बार हुआ क्या था, यहां पर आप देख रहे हो 2,47,000 और वैकेंसी कितनी थी? 8। अब लिखा होता है 15 गुना, लेकिन ये यूपी ट्रिपल एस सी के ऊपर है कि वो 30 गुना, कई वैकेंसी में उसने 60 गुना तक बच्चे बुलाए, 60 गुना। तो अगर 8,000 वैकेंसी का आप निकालोगे, 8 तिया 24, तो 30 गुना बच्चे बुलाए गए थे। कितने गुना बच्चे? 30 गुना बच्चे। इस बार
जो पैट साथी आपका 2025 से जो 2000 ये वैकेंसी आएगी इस बार, क्योंकि ये वैकेंसी दो तीन बार पैट नहीं हुआ है भाई, 2024 में पैट नहीं हुआ है, 2 साल बाद पैट हुआ है। तो ये सुनने में आ रहा है और हम लोग अध्यक्ष साहब से, यूपी के अध्यक्ष साहब के पास एक डेलीगेशन भी भेजेंगे। हम लोग हालांकि कॉमन कट ऑफ की बात कर रहे हैं, फिर भी अभी के नियमों के हिसाब से कम 30 गुना बुलाई गई, तो 9000 वैकेंसी का 30 गुना लगभग 2,70,000 प्लस स्टूडेंट बुलाए जाएंगे। इसमें भी मैं आपको बताऊं, अगर थोड़ा सा भी ऊपर चला गया तो जो सुनने में यह है कि जो आयोग है वो लगभग 4 लाख के करीब बच्चे बुलाना चाहता है, मतलब 30 से 45 से 50 गुना बच्चे, 30 से 45 से 50 गुना बच्चे, मतलब 15 गुना पिछली बार भी नहीं बुलाए गए थे, पिछली बार भी 30 गुना बुलाए गए थे, तो इस बार भी थोड़ा ज्यादा, क्योंकि एक बार बीच में पैट नहीं हुआ है। तो लगभग अगर 4-5 लाख बच्चे देते हैं तो जो आपकी 2025 का पैट का स्कोर है वो और घटेगा। मैं आपको बता देता हूं, ये जैसे 62 है तो ये साथी 58 से 60 के आसपास भी जा सकता है यदि ये 30 गुना बुलाए जाते हैं। यदि 30 गुना बुलाए जाते हैं तो लगभग 2,70,000 के करीब बता दूं, तब भी यही 60-62 के करीब मान लीजिए। इसमें आप किसके करीब मान लीजिए, 60-62 के करीब। कल मैंने आपको 65 तो बिल्कुल एकदम जबरदस्त सेफ बताया था, ये साथी घटके और कम ही जाएगी, ये घटके क्या जाएगी, ये साथी कम ही जाएगी। इसको समझ लें आप सभी लोग। अगर 30 गुना बुलाए जाते हैं और अगर यही बच्चा 45 गुना या 50 गुना बुला लिया जाता है, 45-50 गुना, मतलब अगर ये 2,70,000 होके 4 लाख हो जाते हैं, तो फिर साथी 55 के आसपास भी जो लोग हैं ये इसमें से समझिए 52, इसमें 53 क्या 52 से 55 तक भी आप सभी लोग, इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि इसमें कोई दिक्कत आएगी। इधर आपका साथी 40 से 50 के बीच में और ये आपका 40 के आसपास, और कहो तो 35 से 40 के बीच में, इस प्रकार से समझ लीजिए। मैं फिर से आपको पैट 2025 का सेफ स्कोर बता रहा हूं पिछले बार के अनुमान पर, फिर से सुन लीजिए। कल में जो आपको रात 9 बजे बताया था वो एक में ओवरऑल कि जिसमें आप कंप्लीटली सेफ हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। 30 गुना बुलाए जाते हैं तब भी, लेकिन क्या है कि पिछली बार 30 गुना बुलाए गए, इस बार वैकेंसी इससे थोड़ी सी ज्यादा है। पिछली बार 8,000 थी, इस बार 9,000, 9100, 9200, 9300 के आसपास रहेंगी। पिछली बार 30 गुना बच्चे बुलाए गए थे, 2,47,000। इस बार 30 गुना बुलाए जाते तो 2,70,000, क्योंकि कुछ ऐसी वैकेंसी भी है जिसमें 60 गुना तक बुलाए गए, 60 गुना तक बच्चे बुलाए गए। वीपीओ में भी काफी बच्चे बुलाए गए थे। तो इसका मतलब अगर, क्योंकि एक साल बीच में पैट नहीं हुआ है और आयोग की ये सचिव साहब ये सब लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई हम लोग थोड़ा सा अभी और रिलैक्स करने का प्रयास है, तो हो सकता है ये कट ऑफ जो है ये कॉमन कट ऑफ ना भी लाएं, लेकिन 50 नंबर के आसपास का आंकड़ा लगा के 45-50 गुना बुलाकर 4-4.5 लाख बच्चों से एग्जाम दिलवाएंगे, जिससे कि आप इस स्कोर पर भी लेखपाल का पेपर दे पाओगे, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। अब लेखपाल का एग्जाम तो आप बैठ गए, लेकिन अब ये समझो उसके बाद में जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें जब डॉक्यूमेंट के लिए बुलाया गया था तो डॉक्यूमेंट के लिए 75% पे मेरिट लगी थी, और जो पेपर होने के बाद में लेखपाल की फाइनल कट ऑफ थी मुख्य परीक्षा के बाद अंतिम चयन की, तो जनरल की 83, ओबीसी की 81, ईडब्ल्यूएस 81, एससी 75, एसटी, मतलब इसमें 85% से नीचे तो इस बार कुछ भी नहीं है। इसमें आपको जो स्कोर टारगेट करना है वो हर हाल में 90 प्लस स्कोर टारगेट करना है। अब मैं आपको सिलेबस बता देता हूं, मैं आपको जो लेट आए वो लोग दोबारा वीडियो देख लेना। ये 4 सब्जेक्ट हैं, जीके, हिंदी, गणित और ग्रामीण विकास और समाज। इसमें बच्चा पिछली बार 2021 के जो स्कोर के आधार पर था 30 गुना बच्चे बुलाए गए थे, तो ये कट ऑफ थी 62.96, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एस 61.8, एसटी 44.71, महिला पुरुष दोनों के लिए। इस बार अगर 30 गुना ही बुलाए जाते हैं तो सेम टू सेम रहेगी, जनरल 60-62, ओबीसी 1-2 नंबर कम ज्यादा हो सकते हैं। और अगर जैसे जो आयोग है वो थोड़े से ज्यादा बुलाना चाह रहा है, 4 लाख के करीब बच्चे, तो वो कट ऑफ को 50 नंबर के आसपास लाएगा, समझिए मेरी बात। लेकिन जो फाइनल लगती है
जब ये 100 नंबर का जो मुख्य परीक्षा का पेपर हो जाता है, अंतिम चयनित कट ऑफ, वो समझ लीजिए। इसमें सिलेबस इत्यादि वही हिंदी, रस, अलंकार, समास, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, वाक्यांश, लोकोक्ति, मुहावरे, गद्यांश, अनेकार्थी, शुद्ध अशुद्ध, काल, कारक, वचन, लिंग, संधि, संशोधन वाक्य का। सामान्य ज्ञान में विज्ञान, करंट अफेयर, इतिहास, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, पॉलिटी, अर्थशास्त्र, भूगोल, जनसंख्या, भारत की वित्तीय, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संस्था, भारत की भौतिक पारिस्थितिकी, आर्थिक, सामाजिक और जनसांख्यिकी मुद्दे, ग्रामीण परिवेश में ग्रामीण प्रशासन, राजस्व के घटक कार्य, उसके बाद में ग्रामीण विकास के लिए योजना, जिला योजना तंत्र में 1992 के बाद के सुधार, जनभागीदारी, भारतीय ग्रामीण समाज, प्रकृति विशेषताएं, कारक, कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित योजनाएं, ग्रामीण संस्थागत प्रणाली, ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन, ग्रामीण सामाजिक, मतलब इसमें ज्यादातर आपकी योजनाएं जो 80% क्वेश्चन आते हैं वो 80% क्वेश्चन योजना और 20% क्वेश्चन संस्था इत्यादि से आते ग्रामीण परिवेश में। इसके अलावा मैथ में नंबर सिस्टम, प्रतिशत, लाभ हानि, ये तो हो जाते हैं आपके जो नॉर्मल अर्थमेटिक है। फिर आंकड़े, तथ्यों का वर्गीकरण, आवृत्ति, आवर्ती वितरण, तालिका, संचयी आवृत्ति, तथ्यों का निर्माण, बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, आवृत्ति बहुभुज, ये हो जाते आपके जो डीआई अच्छे लेवल की आती है। एलसीएम, एचसीएफ, युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, फैक्टर, क्षेत्र प्रमेय, त्रिभुज, पाइथागोरस, केंद्रीय माप, समांतर, मीन, मीडियन, मोड करके जो आता है, आयत वर्ग, समलंब, समांतर, चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल। तो अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित और जो डीआई है डेटा इंटरप्रिटेशन, चारों सब्जेक्ट, चारों पोर्शन के मैथ में आपसे क्वेश्चन पूछता है। इसका एक आइडिया आपको पीवाईक्यू से भी मिल जाएगा, जो प्रीवियस ईयर 2022 में मुख्य परीक्षा हुई है लेखपाल की, कि भी किस टॉपिक से, वो मैं आपको बहुत अच्छे से एक एक टॉपिक को, सिलेबस को और अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। इसका जो साथी पैट का रिजल्ट है, पैट 2025 का रिजल्ट ये अक्टूबर में इसका जारी हो जाएगा, अक्टूबर 2025 में। और जो मुख्य परीक्षा के फॉर्म आ जाएंगे आपके लिए, जिसमें वो अप्लाई करवाते हैं, वो साथी नवंबर के महीने में मुख्य परीक्षा के फॉर्म। अब इसमें थोड़े से टॉपिक अलग है, मेहनत ज्यादा है, टॉपर्स के बीच में मुकाबला है, और आपको कितना टारगेट करना है, तो टारगेट करना है भैया इसमें 90%। इसके आसपास 85 के आसपास जनरल की मेरिट जानी है, इस बार लिख लेना इस बात को, 85 से कम नहीं जानी, क्योंकि बच्चों को समय मिल गया है, पेपर का पैटर्न समझने का मौका मिल गया है, अब और धुआंधार तरीके से मेरिट बढ़ेगी। तो इसलिए अभी से अपने दिमाग से आप लोग तैयारी शुरू कर देना। इसकी तैयारी थोड़ी सी लीक से हटकर होगी, मैथ से लेकर हिंदी से लेकर आपका जो जीके वाला पोर्शन है और ग्रामीण परिवेश, रीजनिंग, कंप्यूटर का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या किया, यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर एक बैच निकाला है 999 रुपए में, जिसकी क्लासेस 1 अक्टूबर से हम लोग शुरू करेंगे, थ्योरी वाली क्लासेस। इसमें आपको स्टडी मटेरियल, नोट्स, इन सब की टेंशन कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना प्रैक्टिस की, ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, ना नए क्वेश्चन की, बढ़िया थ्योरी चलाएंगे। हर थ्योरी से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एआई आधारित बहुत बढ़िया बढ़िया उसको समझाते हुए, बढ़िया से योजनाओं को कवर, सारे सब्जेक्ट पर बेस्ट टीम के साथ, जो हर सब्जेक्ट में आपको शानदार मतलब मजबूत बनाने की कोशिश करे, कि जो टॉपर्स के बीच में मुकाबला है उसको कैसा तोड़ा जाए। जो पुराने बच्चे अगर किसी बैच से आप लोग जुड़े हैं, आपने पहले हमें कुछ पैसे दिए हुए, वो आप माइनस करवा लेना, मैं आपको यहां पे नंबर दे देता हूं, ये याद रखिएगा 7078, इस पे कॉल कर ली, इस पे व्हाट्सएप कर लेना 7078071148, वो आपकी हेल्प कर देंगे माइनस करने में। 1 अक्टूबर से क्लासेस है, बढ़िया टीम एकदम, ग्रामीण परिवेश में स्वयं लूंगा, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत क्रम से पेपर भी फंसता है, क्योंकि सिलेबस को बिल्कुल क्रम से कवर करते चलते हैं। तो कोशिश कीजिए यदि आप यूपीएससी मेंस के लिए, और ये आपकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है, आपको बार बार ऐसा नहीं कीजिए ईओ लोअर पीसीएस के अलग बैच चाहिए आपको, या आपको जूनियर असिस्टेंट के लिए अलग चाहिए, लोअर वगैरह सब कवर है इसमें, या आपको वीडियो के लिए अलग चाहिए, लेखपाल के लिए अलग चाहिए, आप अलग अलग लोगे, इससे अच्छा है एक बार लेकर लाइफ टाइम वैलिडिटी की टेंशन। इसमें जो हमारी एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन के बाकी कोर्सेज हैं वो भी फ्री हैं, इसी में ऐड करा देंगे, उसके बाद में आपको कोई भी अलग से बैच लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आप सभी लोग कोशिश करके एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन
गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके रजिस्ट्रेशन करके ज्वाइन कर सकते हैं यूपी ट्रिपल एस सी मेंस स्पेशल ये बैच। और ये जो नंबर है ये केवल स्पेशल आप लोगों के लिए जो साथी यूपी ट्रिपल एस सी मेंस के बैच से जुड़ना चाहते हैं। इसमें क्या होता है, लेखपाल में सैलरी इत्यादि तो अच्छी है, आप जानते हैं, ड्यूटी आपके जिले में मिल जाती है या कभी कभी होता है तो आसपास के जिले में। तो मैंने आपको भाई पेट की कट ऑफ कितनी हो सकती है, फाइनल कितनी हो सकती है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, इस वीडियो में एक एक चीज बताइए। तो जो लोग लेट जुड़े वो आप लोग शुरुआत से वीडियो देखना, पूरी वीडियो, बहुत सारे डाउट आपके क्लियर करने किए हैं। इसकी हम लोग फ्री प्रैक्टिस क्लासेस भी शुरू कर रहे हैं 1-2 दिन में अपने इसी एग्जामपुर या हमारा जो दूसरा यूपी ट्रिपल एस सी वाला चैनल है उस पर, जिससे कि आपकी पढ़ाई अभी से सितंबर अक्टूबर 2 महीने हमें बाकी लोगों से आगे रहना है, 2 महीने कम से कम, क्योंकि सब लोग तब तैयारी शुरू करेंगे जब इसकी मुख्य परीक्षा के फॉर्म आ जाएंगे। अगर तुम्हें 90+ लाने हैं 100 में से तो तुम्हें तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि लाखों वैकेंसी नहीं है और टॉपर्स के बीच में मुकाबला है, बेस्ट 3 से 4 लाख बच्चों के बीच में यूपी के में। तो आप समझ सकते हैं कि सब मेहनती होते हैं, मेहनत करते हैं, हम लोग भी जी जान लगाएंगे। आप चाहे तो यूपी ट्रिपल एस सी की तैयारी के लिए एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जुड़ सकते हैं। इसमें जितने भी आपके लाइफ टाइम यूपी ट्रिपल एस सी पेट से वैकेंसी आएंगी मुख्य परीक्षा, वो सब कवर है एक बार में। फिर से एक बार आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, अच्छे से वीडियो देख लेना, एक एक चीज का तर्क दिया है और कितना सेफ स्कोर कितने पर हो सकता है वो भी मैंने बहुत ही इत्मीनान से बताने की कोशिश की है कि अगर पिछली बार 30 गुना के बराबर होते तो कितना और 45 से 50 गुना होते तो कितना। ठीक है भैया, थैंक यू, जय हिंद।